करने वाले हैं उर्दू पेडागोजी। इस पेडागोजी में क्या है कि पहले नंबर पे जो यहाँ पूछा जा रहा है, बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए कौन सा आसान तरीका है, यानी बच्चों की दिलचस्पी किस चीज से बढ़ती है? क्या सजा देने से? क्या सजा देने से बच्चों की दिलचस्पी बढ़ती है? नहीं। सरगर्मी से, खामोशी से, रट्टा लगाने से। बच्चों को सजा दिया जाए तो क्या पढ़ाई में इससे दिलचस्पी बढ़ेगी? नहीं। बच्चों को खामोश रखा जाए, नहीं पढ़ना है, बिल्कुल खामोश हो, क्या बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा? बिल्कुल नहीं, इससे बच्चों का नुकसान होगा। रट्टा लगा देने से, सिर्फ किताब रटवाने से, इससे भी बच्चों की दिलचस्पी नहीं बढ़ेगी। बच्चों की जो दिलचस्पी बढ़ेगी वो सरगर्मी से। तो हमारा इसमें राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यानी सरगर्मी। इससे आगे क्या है, निसाब किसे कहते हैं, यानी निसाब से मुराद क्या है? निसाब किसे कहा जाता है? निसाब किसे कहा जाता है? किताब को निसाब कहा जाता है, इम्तिहान को, या मुकर्ररा मवाद को, या फिर उस्ताद को? इनमें से किसे निसाब कहा जाता है? निसाब का मतलब ये हुआ मुकर्ररा मवाद, यानी जितने चैप्टर्स को, जितने असबाक को मुतय्यन कर दिया गया हो कि इस साल में इतने पढ़ाए जाने हैं, उन्हीं को निसाब कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी यानी राइट आंसर बन जाएगा, यानी मुकर्ररा मवाद। इससे आगे देखिए, बच्चों में बोलने की सलाहियत कैसे बढ़ती है? लिखने से, सवाल जवाब से, सजा से, या रटने से? इनमें बच्चों की बोलने की सलाहियत किस चीज से पैदा होगी? तो इसमें आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यानी बच्चे आपस में जितने ज्यादा सवाल जवाब करेंगे, बच्चों की बोलने की सलाहियत उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। अब आगे देखें, तदरीसी वसाइल क्या क्या है? तदरीसी वसाइल क्या क्या है, यानी किन चीजों के जरिए तदरीस यानी पढ़ाने लिखाने का काम होता है? किताब के जरिया, कलम के जरिया, स्केल के जरिया, इनमें से सब। तो पता चला इनमें से सब आपका राइट आंसर बनेगा। ये तमाम चीजें वो है जो तदरीसी वसाइल कहलाते हैं, किताब भी है, कलम भी है, स्केल भी है, इनमें से सब, यानी टोटल चीजें आपको तदरीसी वसाइल कहलाएंगे। उसके बाद देखिए, जुबानी इम्तिहान किस महारत को जांचती है? इम्तिहान जांचने के लिए होता है। इम्तिहान दो तरह के हैं, एक पेन पेपर जिसे हम तहरीरी इम्तिहान कह देते हैं, और एक बगैर पेन पेपर के यानी जुबानी इम्तिहान जिसे हम तकरीरी इम्तिहान कहते हैं। तकरीरी इम्तिहान किस लिए होता है? तहरीर चेक करने के लिए, मुताला को मालूम करने के लिए, कवायद जांचने के लिए, या तकल्लुम को जांचने के लिए? तो इसमें आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, यानी जुबानी इम्तिहान जिसे तकरीरी इम्तिहान भी कहा जाता है। तकरीरी इम्तिहान, तकरीरी इम्तिहान तकल्लुम को जांचने के लिए, यानी बातचीत के अंदाजे को, बोलने के तरीके को जांचने के लिए होता है। तहरीरी इम्तिहान किस लिए होती है? तहरीरी इम्तिहान जो पेन पेपर से इम्तिहान होते हैं, उस इम्तिहान को तहरीरी इम्तिहान कहते हैं। वो बोलने के लिए, यानी किस चीज को जांचती है? क्या वो बच्चे का बोलना जांचती है, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, या खेलने के लिए? इसमें बच्चों का क्या चीज चेक होता है? तो वो तहरीर भी चेक, जहां बहुत सारी चीजें चेक होती है वहीं पर तहरीर भी चेक होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। बस आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह फिर आपसे बहुत जल्द दूसरे वीडियो में मिलेंगे।